हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम की आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 9 मई 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में पुनः चयनित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में पुनः चयनित की जाने वाली जो महिला हैं उनका नाम है जगजीत पामड़िया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। जगजीत पामड़िया जो है ये भारत देश से हैं। जो INCB यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसका काम है पूरी दुनिया में जो ड्रग्स होता है उसकी निगरानी करना, उसके लिए कानून बनाना और ड्रग्स पे कंट्रोल करना। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। एक बात और, अभी जो RRB JEE है इसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो इसके लिए मैं स्पेशल 1 साल के करंट अफेयर की सीरीज चलाने वाला हूं। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, जो रेलवे RRB JEE जूनियर इंजीनियर के लिए जो करंट अफेयर का सीरीज है उसका टाइमिंग मैं क्या रखूं, मॉर्निंग में वीडियो लाऊं या फिर इवनिंग में लाऊं? इसमें जो क्वेश्चन होंगे पिछले 1 साल के करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, क्योंकि जो रेलवे ALP और ग्रुप D का एग्जाम हुआ था उसमें मैं ये देखा था कि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुराने पूछे गए थे। 2018 में एग्जाम हुआ था और क्वेश्चन पूछे गए थे 16 और 17 के। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए RRB JEE की सीरीज में हम पिछले 1 साल के करंट अफेयर कवर करेंगे, जिसमें सभी अवार्ड, बुक्स और स्पोर्ट करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल सभी कंप्लीट कवरेज होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो इसका टाइमिंग है सुबह में रखूं या फिर शाम को, और ये वीडियो शायद आज ही से स्टार्ट कर दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। मैं हर बार बताता हूँ, अगर कोई भी आप दिवस से क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो वहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, वो दिवस कब मनाया गया, उस दिवस को मनाने वाली संस्था कौन है, और उस दिवस का थीम क्या था और वो क्यों मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को, क्योंकि जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, और हेनरी ड्यूनेंट का 8 मई 1888 में जन्म हुआ था। इसीलिए इनको याद करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब आपको याद रखना है कि 2019 का जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था #लव। अब #लव क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है या इसको बोला जाता है रेड क्रॉस मूवमेंट, इसमें पूरी दुनिया में 17 मिलियन से ज़्यादा लोग वॉलंटियर यानी कि फ्री में काम करने वाले लोग हैं, जिनका काम है पूरी दुनिया में लोगों को लाइफ और हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन और उनके लिए जो अन्य प्रिवेंशन चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करना। तो इन्हीं के जीवन को इनको याद करने के लिए इस साल का जो थीम रखा गया, इनके प्यार को देखते हुए उसका थीम रखा गया #लव। जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 8 मई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रशासन के क्षेत्रीय प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है कोच्चि में। कोच्चि जो है ये केरल का एक शहर है। अब आपको पता होना चाहिए कि WCO क्या है। WCO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व सीमा शुल्क संगठन। तो विश्व सीमा शुल्क संगठन का एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उनमें आने वाले देशों की जो बैठक हुई है वो हुई है भारत के कोच्चि शहर में, जो कि केरल का एक शहर है। और जो भारत में जो टैक्स है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे WCO की एशिया प्रशांत क्षेत्र की, उसके अध्यक्ष थे CBIC के अध्यक्ष प्रवीण कुमार दास। और CBIC का मुख्यालय है फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार दास, ये अध्यक्षता किए थे WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र की बैठक की, जो कि कोच्चि में आयोजित की गई। और एक क्वेश्चन और आपको कोच्चि से याद रखना, कोच्चि में अभी IBSA शेरपा बैठक भी आयोजित की गई थी।
IBSA क्या है? IBSA में 3 देशों का संगठन है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का जो एक फोरम है, इसकी बैठक भी अभी कोच्चि शहर में हुई थी। और जो कोच्चि शहर है ये केरला का है। अब हम देख लेते हैं केरल के कुछ नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क, पंपाडम 16 नेशनल पार्क, मैथिकेटन 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मेन है यहाँ के नेशनल पार्क जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। केरला की जो राजधानी है वो है तिरुअनंतपुरम। केरला के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनियारी विजयन और केरला के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है पी सथिया शिवम। केरला का एक त्यौहार आपको याद रखना है जिसका नाम है ओनम। ओनम जो त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा केरल का एक नृत्य आपको याद रखना, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो केरल का है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। और केरल में जो भाषा बोली जाती वो बोली जाती मलयालम भाषा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती तो उत्तर होगा केरल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों ने 36वें फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग में कितने पदक जीते? तो 36वें फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग में भारत ने टोटल 6 पदक जीते। अब आपको पता होना चाहिए 6 में कौन कौन। तो 6 में 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल। अब आपको उन खिलाड़ियों के नाम याद रखना जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो 36वें फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग में जो गोल्ड मेडल जीता वो थे खिलाड़ी गौरव सोलंकी और मनीष कौशिक। इन 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता। अब दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना कि जो 36वां फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई तो ये कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई पोलैंड की राजधानी वर्सा में। पोलैंड जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी है वर्सा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, 6 मेडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में RBI और 15वें वित्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो RBI और 15वें वित्त आयोग की जो बैठक है ये आयोजित की गई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। RBI का मुख्यालय है मुंबई में, इसीलिए भारत को मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि वित्त राजधानी भारत की कहा जाता है। RBI के जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। और RBI से आपको 2 डेट याद रखना है। पहला, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो ये 2 डेटें आपको RBI से याद रखना है। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और RBI का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और इस समय जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है NK सिंह। NK सिंह वर्तमान में 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो फाइनेंस कमीशन है जिसको बोला जाता है हिंदी में वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बौबाऊ सिस्से को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो बौबाऊ सिस्से जो हैं ये माली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। माली जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है बमाको। और माली से मिलते जुलते 2 और देश है जिनका आपको नाम याद रखना है। माली जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है बमाको। और इससे मिलता जुलता दूसरा नाम है मलावी। मलावी भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है लिनवांगे। और अभी WHO द्वारा पूरी दुनिया में पहला जो मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया गया था ये लॉन्च किया गया था मलावी देश में। तो मलावी देश से ये न्यूज़ भी आपको याद रखना। और तीसरा इससे मिलता जुलता नाम है मालदीव। मालदीव जो देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है और भारत का पड़ोसी देश है। ये हिंद महासागर में स्थित है, इंडियन ओशन में स्थित है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है मालदीवन रुपया। और मालदीव के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले। और वर्तमान में मालदीव जो देश है ये भारत का मित्र भी है, क्योंकि इससे पहले यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनसे भारत का बहुत ज़्यादा
रिश्ते खराब गए थे। उसके बाद जो नए यहाँ के राष्ट्रपति बने मालदीव के, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, उसके बाद भारत और मालदीव के जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ये 3 देशों के आपको नाम याद रखना है। माली, मलावी जो कि अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, मालदीव जो कि एशिया महाद्वीप का देश है और हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व थैलेसीमिया दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि इस साल जो विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था। तो इस साल का थीम था थैलेसीमिया के लिए गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा की सार्वभौमिक पहुंच। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि जो थैलेसीमिया है ये किस प्रकार का रोग है। तो थैलेसीमिया जो रोग है ये एक जेनेटिक रोग है, यानी कि आनुवंशिक रोग है। ये उसी व्यक्ति को होता है जिसके या तो माता या फिर पिता में थैलेसीमिया रोग हो। थैलेसीमिया में क्या होता है, तो थैलेसीमिया बीमारी में जो ब्लड होता है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि जो आरबीसी हैं इनका बनना कम हो जाता है। तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक बीमारी है, इसमें ब्लड की कमी हो जाती है और ये प्रतिवर्ष इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए विश्व भर में 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम थी वो थी थैलेसीमिया के लिए गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा की सार्वभौमिक पहुंच। अब हम देख लेते हैं जो कि अभी मई महीने में जितने दिवस मनाए गए। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया, और 2 मई को मनाया गया विश्व ट्यूना दिवस। ट्यूना जो है ये साल्ट वाटर फिश का नाम है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को विश्व हास्य दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस। तो इतने दिवस जो कि अभी मई महीना में मनाए गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर विश्व भर में सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं की सूची में दूसरे स्थान पे कौन रहे। तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले जो लीडरों में दूसरे नंबर पे रहे वो रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले नंबर पे रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, और तीसरे नंबर पे रहे अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो ये 3 सीक्वेंस आपको याद रखना, पहले नंबर पे बराक ओबामा, दूसरे नंबर पे नरेंद्र मोदी, तीसरे नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप। नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कितने के सोशल मीडिया पे फॉलोवर हैं। तो पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के 110 मिलियन फॉलोवर हैं, बराक ओबामा के 182 मिलियन फॉलोवर हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के पूरी दुनिया में 96 मिलियन फॉलोवर हैं। ये जो फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन सभी को मिला के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई द्वारा जो सर्वोच्च सम्मान है जायद मेडल दिया गया था। इसके अलावा रूस के द्वारा भी उसका जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साउथ कोरिया द्वारा सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था, और नरेंद्र मोदी को ही 2018 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था। तो इतने पुरस्कार आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पूर्व खिलाड़ी डेरेक सिप्पी का निधन हो गया है। ये किस खेल से संबंधित थे। तो जो डेरेक सिप्पी थे ये भारत के पूर्व बिलियर्ड्स खिलाड़ी थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये थे पूर्व बिलियर्ड्स खिलाड़ी डेरेक सिप्पी जिनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय पुरस्कार है ये दिया है टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स जो हैं ये अमेरिका के एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। टाइगर वुड्स को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसिडेंशियल मेडल, ये दिया गया है। और अमेरिका का राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड माना जाता है वो माना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति पुरस्कार, जो कि इस साल का दिया गया है टाइगर वुड्स को। और टाइगर वुड्स जो हैं अमेरिका के एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। पीट सम्प्रास और सेरेना विलियम्स ये भी दोनों
अमेरिका के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं टेनिस के खिलाड़ी। तो आपको याद रखना, पीट सम्प्रास अमेरिका का टेनिस खिलाड़ी है और सेरेना विलियम्स अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं और टाइगर वुड्स अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी हैं, जिनको 2019 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है MNRE, ने अक्षय ऊर्जा के हितधारकों के साथ एक बैठक की जिसका नाम था चिंतन बैठक। तो आपको बताना ये चिंतन बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ये जो चिंतन बैठक है ये आयोजित की गई भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। MNRE का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको मैं बताता हूँ 2-3 नाम जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके एग्जाम्पल कौन कौन है। तो आपको याद रखना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, ये सभी जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को हिंदी में बोला जाता है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का मतलब जो कभी क्षय ना हो और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0% हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में डेयरी कंपनी अमूल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में किस देश की टीम को स्पॉन्सरशिप करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और मैं कल भी बताया था, आज भी बता दूं, मैं पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की PDF बनाया हुआ हूं जिसमें टोटल 300 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, जेई हो, NTPC हो, इंश्योरेंस का एग्जाम हो, बैंक हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें जो क्वेश्चन है पिछले 6 महीना के क्वेश्चन है। तो अगर आप इस PDF को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आप ये PDF खरीद चुके हैं या फिर खरीदने के बाद कोई समस्या आता है या फिर आपका PDF डाउनलोड नहीं होता तो आप हमको इस मेल ID पे या फिर इस WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये जरूर बताना होगा कि जो RRB जेई के लिए स्पेशल करंट अफेयर की मैं सीरीज चालू करने वाला हूँ उसका टाइमिंग क्या रखूँ, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। तो ये उसी के हिसाब से मैं कंटिन्यू करूँगा। और इसका शायद जो पहला वीडियो है आज शाम को आपको मिल जाएगा, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे पिछले 1 साल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि रेलवे में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 1.5 साल पुराने पूछे जाते हैं। एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।